अच्छा, पहले आई एम कमिंग बैक टू माय प्रीवियस पॉइंट की जो बेस है हम उसकी मैं बेस पे ही आ रही थी। बेस एक्चुअली वही मैं आपको बता रही हूँ, जब एक्साइटमेंट होती है ना तो वो बेस हमारी जो है ना एक्स्ट्रा हाइड्रेट हो जाती है। तो थोड़ी सी अपने आप को सेटल रखें। और ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप किस वेदर में हैं। कई दफ़ा हम समर की बेस विंटर में अप्लाई कर लेते हैं, मतलब बड़ा पैक ले लेते हैं और वही चलता रहता है। क्योंकि तो फर्क है डेफिनेटली। देखिए बता दे माहीन, क्या देखिए क्या ना, समर में है आपका ऑयल अपना इतना आ रहा होता है, ठीक है, आप ऑयल बेस कर ही नहीं सकते कोई ऐसी चीज। विंटर में आपकी स्किन ऑलरेडी ड्राई। कितने ऐसे लोग हैं आयशा जो कि इंग्रेडिएंट्स पढ़ते होंगे? यार पता क्या बात है, एक जो कंपनीज हैं वो भी बड़ी होशियारी से वो सेल्स लगाती हैं और हमारी जो खवातीन हैं वो बड़े पैक्स ले लेती हैं, बड़ी बॉटल्स ले लेती हैं और वो फिर उसको साला साल चलता है। इतना मेकअप तो होता नहीं है, वो चल जाती है 6 मंथ्स 7 मंथ्स, ऑलमोस्ट कभी कभी 1 साल भी चल जाती है हमारी बेस। तो थोड़ा सा इस चीज़ को नोटिस करें कि जो आपका बेस है, जिस तरह से अब सर्दियाँ आ रही हैं, सबसे पहले तो आपकी स्किन ड्राई होगी। आप अगर कोई ऐसी बेस यूज़ करेंगे जिससे और आपकी स्किन ड्राई हो या उस पर क्रैक्स आ जाते हैं, प्रॉब्लम्स। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो भी करना है उसके लिए तो है कि अपनी स्किन को पहले आपने मॉइस्चराइज करके रखना है। विंटर में, समर में नहीं आपने करना। समर में आपने कम से कम बेस अप्लाई करनी है। समर में ऐसा कुछ भी ना करें जिससे ऑयल आए, ठीक है ना। विंटर में हमें ज़रूरत है तो जितना हम मॉइस्चराइज करें अपनी स्किन को, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और बेस रूटीन बेस हमेशा से मैं कहती हूँ बहुत नेचुरल रखनी चाहिए, ठीक है, बल्कि स्किन टोन के साथ स्किन टोन। अब बीबी क्रीम्स हैं या अगर आपके पास बीबी क्रीम नहीं है, आप किसी भी मॉइस्चराइज में आप थोड़ी बेस मिला के अगर एप्लीकेशन करेंगी, उससे आपकी स्किन में एक शाइन आएगी। रूटीन बेस, ठीक है। जब आपने बाकायदा किसी फंक्शन पे जाना है देन आप यूज़ करते हैं कंसीलर्स और सब कुछ ये वो कि आपकी बेस अच्छी कवरेज दे। और ये रूटीन में इतना मैं समझती हूँ लाइट सी बेस हो, अगर कोई स्किन पे लाइट सा कोई कुछ हल्का फुल्का कवरेज नहीं भी हुई तो ओके है। अच्छा, मैंने अक्सर वैसे अपने साथ एक एक्सपेरिमेंट किया है। मैं एक्सपेरिमेंट नहीं, जो मैं करती हूँ, अगर आपके पास एक अच्छा स्टूडियो फिक्स है, पाउडर है, तो हमें डे लाइट में बेबी क्रीम या किसी और भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। नहीं, वो आपने बाहर समटाइम उसके साथ अगर अच्छा पाउडर अगर आप एक रख लेते हो और उसको अच्छे से आप अप्लाई कर लो, और स्पेशली वो ख़वातीन जिनकी स्किन क्लियर है तो उनको तो इतनी भारी, लेकिन वो आप जो आपका वो आप कह रही है ना, वो आप ड्राई स्किन पे नहीं कर सकते हैं। ड्राई स्किन पे नहीं कर सकते। ड्राई स्किन को हमेशा लिक्विड बेस चाहिए। तो वही आपको अपनी स्किन का पहले पता होना चाहिए। कई लोगों को नहीं पता चलता, अपनी स्किन का ही नहीं पता। अच्छा, ये आपने बताया कि हल्की से हमने मॉइस्चराइजर में, चाहे विंटर में, बिल्कुल विंटर की हम बात करेंगे, या फिर अगर बीबी क्रीम है तो वो हल्का सा उसको टच कर लिया, उसके ऊपर आप लाइट सा कॉम्पैक्ट कर लें। उस पे हमने लूज पाउडर करना है। अच्छा, लूज पाउडर ज़्यादा अच्छा रहता है। एक तो वो बहुत ब्लेंड हो जाता है आपकी स्किन पे। अगर आप जिस तरह से बता रहे हो कि आप वेट बेस करके यूज़ करेंगे, वो समर में अच्छा रहता है। समर में वो बहुत अच्छा रहता है, वो ऑब्जर्व हो जाता है स्किन में। जो विंटर है उस पर बेस्ट है आप लूज़ पाउडर। मुझे पर्सनली लूज़ पाउडर पसंद है, वो बहुत अच्छे तरीके से आपकी स्किन पे बैठता है, ठहरता है, बैठ जाता है, बिल्कुल ब्लेंड हो जाता है, ठीक है, लूज पाउडर, ठीक है। तो अदरवाइज बेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन उसके लिए आपको पहले अपनी स्किन को समझना चाहिए, उसके मुताबिक आप उसको मैनेज करें। अच्छा आयशा, हम जो देखते हैं यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देखते हैं, और बड़ी एक चीज़ हमें ज़्यादातर जो वेस्ट है वहाँ की ट्यूटोरियल्स में मिलती हैं, और हमारे यहाँ कुछ एक्ट्रेसेस ने भी जिन्होंने अपनी नो मेकअप लुक शेयर की है, एक बड़ी ज़बरदस्ती मज़े की शाइन सी जो एक फेस पर हमें स्पेशली फोरहेड पे या चीक्स के पास नज़र आती है। ये स्किन की फर्स्ट लेयर पील ऑफ की होती है, कुछ ट्रीटमेंट्स होती हैं, या कोई ऐसे मेकअप प्रोडक्ट्स होते हैं जो यूज़ किए जा रहे होते हैं कि स्किन इतनी शाइन करती है? ये प्रोडक्ट आज आपने बता के जाना है कि कौन सा है। अच्छा, कई दफ़ा ऐसा होता है, वही बात कि फेस फीचर्स पे भी डिपेंड करता है। आपके फीचर्स अगर शार्प हैं तो आप थोड़ा सा हाईलाइट कर लें तो वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है। कई दफ़ा आपका थोड़ा मतलब फेस राउंड में है या आप थोड़े हेल्दी हैं, तब ना ही आप यूज़ करें। तो वो फिर ज़्यादा आप प्रोमिनेंट होगा ना, प्रोमिनेंट होगा। कई दफ़ा फीचर्स पे भी डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपने ओवरऑल ग्लो लेना है तो कुछ ऐसे प्राइमर्स या कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो आप बेस में ही मिक्स कर लें।
बेस में मिक्स कर लें तो वो ओवरऑल फेस शाइन करता है। अगर आपने स्पेसिफिक कोई एरिया करना है तो बहुत अच्छा रहता है हाइलाइटर, और हाइलाइटर नो मेकअप लुक में बहुत हेल्प करता अच्छा, है। एक और चीज़ बताएगा, अक्सर बहुत लड़कियां बहुत महंगे, अच्छा आई थिंक ये ख़वातीन मेकअप में करती हैं इन्वेस्ट, चाहे वो बहुत। कहीं पर भी नहीं, कंजूसी कर बिल्कुल, लें, बिल्कुल, बिल्कुल। जहाँ से मर्जी पैसे बचा लें, बजट को डिस्टर्ब कर लेंगी, लेकिन मेकअप के अच्छे प्रोडक्ट्स में उनको करना है इन्वेस्ट। जी। समटाइम ये इन्वेस्टमेंट गलत भी हो जाती कई है। दफ़ा ऐसा होता है कि आप कोई लिप कलर लगाते हैं ना, कोई आपसे पूछा आपने कौन सा लगाया है, तो हम उनको मैं तो 2-3 नंबर बता देती हूँ, क्योंकि मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, असल राज तो देना नहीं, तो मैं 2-3 नंबर्स बता देती हूँ, उसने वो तीनों नंबर्स ले लेती है। तो मतलब इन्वेस्टमेंट तो इसमें मस्ट है। और मैं ये कह रही हूँ कि समटाइम आप भारी भरकम या जो महंगे ब्रांड्स हैं, सिर्फ वो उनका नाम देख के वो ले लेती हैं, और ये नहीं पता कि ये हम पे सूट करेगा या ये हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक चीज़, अब हर तरह की चीज़ पड़ी है जी आपके पास ड्रॉअर में, हर तरह की बीबी क्रीम है, फाउंडेशन है, बेस है, पाउडर है, लूज पाउडर है। ये जो हमारा आई एरिया, अंडर आई एरिया, ये बड़ा सेंसिटिव होता है। अब मेकअप के बाद अक्सर ख़वातीन की लाइंस प्रोमिनेंट हो रही होती हैं, स्पेशली जो मिडिल एज ख़वातीन होती हैं। इसको कवर करना या इसकी कवरेज करना ये मुश्किल है, या यूजुअली हमें पता नहीं है कि हमें कैसे इसको करना है कवर? देखिए, ये बहुत ज़रूरी है सबसे पहले तो ये बात समझने की कि आपने जब मेकअप करना है, जिन लोगों के यहाँ पे ज़्यादा स्वेलिंग या कोई ऐसा इशू है, थोड़ी आइसिंग कर लें। अच्छा, आइसिंग कर लें, आइसिंग कर लें ट्विंकल्ड आइज के लिए। यस, और जब आपने मेकअप, क्योंकि ये परमानेंट इसको अपनी रूटीन में रखना चाहिए अगर आपने इस प्रॉब्लम से बचना है। सही। और जब आपने जितने प्यार से मेकअप किया है ना, उतने प्यार से आप उतारें भी। वो ये नहीं कि वाइप्स यस फेर दी और बुरा हाल हो गया, क्योंकि वो ड्राइनेस की वजह से होता है। अच्छा। इस तरह के जो आप बता रही हैं ना प्रॉब्लम्स, वो स्किन पे ड्राइनेस की वजह से, ज़ाहिर हम रोज़ मेकअप करेंगे तो उसको उतारेंगे और स्किन को मुकम्मल क्लीन नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो आप ऑयल बेस मेकअप रिमूवर्स यूज़ करें, या अगर आपके पास नहीं है आप कोकोनट ऑयल से मेकअप रिमूव करें, उससे आपकी स्किन पे कभी भी नहीं ऐसा होगा। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी है कि आपका मेकअप अच्छे तरीके से रिमूव भी हो। कंसीलर यूज़ करना इम्पॉर्टेंट है? कंसीलर भी यूज़ करना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कंसीलर, देखिए कंसीलर में हमेशा से ये कहती हूँ, मुझे इतने साल हो गए मेकअप करते हुए, कंसीलर बेसिकली कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक प्रोडक्ट है, एक और चीज़ बेचने के लिए। बेस है। वैसे भी आपको अपनी टोन से एक टोन नीचे चले जाए, वो आपको कंसील करेगा। ठीक है, आप कोई करेक्टर ले लें, कुछ ले लें, आपने उसको कंसील करना ही करना है, लाजमी। लेकिन ये लाइंस के लिए देखिए, इसका परमानेंट सोल्यूशन यही है कि आपने अपने उस एरिया को जो स्वेलिंग देता है, जो लाइंस प्रोमिनेंट देता है, उसको पहले प्रिपेयर करें। ठीक है, आप आइसिंग करें, या एलोवेरा जेल बहुत अच्छी एक मतलब ज़ाहिर है सभी का फेवरेट है। यस, तो मैंने कई दफ़ा ऐसा किया है कि एलोवेरा को आप जेल को निकालें और उसको अच्छे से ग्लाइंड करें और एक शॉवर में डाल लें। अच्छा, वो आप उसका स्प्रे कर दें मेकअप से पहले, आपकी स्किन ऐसे मज़े की हो जाएगी ना, बेस बैठेगी, शाइन करेगी, कोई इशू नहीं होगा। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा केयर करना पड़ता है, अदरवाइज़ आप ठीक रहते हैं। और कंसीलर जो है वो वही है कि आपको 2 बेस हमेशा लेनी चाहिए, एक थोड़ा डार्कर में उसे आप कंसील करें और एक नॉर्मल बेस। सो जी, नो मेकअप लुक की हम बात करें तो इसमें हमें फेस कंटूर तो नहीं बहुत शार्प करना पड़ेगा, बड़ा हाथ हौला रख के या हल्का रख के, बड़े ट्रिकी वे में ब्लेंडेड मेकअप की तरफ जाना है। ऐसा नहीं कि लाइंस आपकी प्रोमिनेंट हो रही हैं कंटूर की, ऐसे ही है यार नबिहा, मैं कभी भी ना वो जो एक लाइंस बन जाती ना, फुट्टे रख के लाइंस, मैं उसके हक में कभी भी नहीं हूँ। वो एक आर्टिफिशियल सा लुक देता है हमेशा से, चाहे आप गोलमटोल हैं, चाहे आपका स्लिम फेस है, जैसे भी आप एप्पल चीक्स सभी को अच्छी लगती है। ठीक है, और आप जो ब्राउन कलर है उसमें आप थोड़ा एक ब्राउन के साथ ना एक और कलर आता है, उसको थोड़ा सा आप लाइटर ब्राउन में ले जाते हैं, ब्राउनसर्स जो होते हैं, आप उससे हल्का सा कंटोर कर सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि डार्क ब्राउन से आप कंटोरिंग करें। देखिए, डार्क ब्राउन जो होता है ना, वो एक मॉडल के लिए या ब्राइडल ने एक हैवी फ़ोटोशूट कराना है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। रूटीन में आप इतना डार्क ब्राउन कंटोरिंग नहीं कर सकते। आप उस कलर को थोड़ा सा लाइट में लेके जाएं, लाइट ब्राउन या कोई डार्क पीच सा। मेरा एक कंटोरिंग कलर है बड़ा खूबसूरत, और वो मैं अक्सर ब्राइड्स की उससे कंटोरिंग करती हूँ, वो है डार्क मोफ।
आप अच्छा, हाँ मूव में डार्क मूव कलर है, जिस तरह से अब आप ब्लश ऑन लगाया आपने, आप ब्राउन के साथ वो करेंगी ना मैच, आपका मूव ही कलर आएगा। कलर आ रहा है। लेकिन आप उसको मूव डार्क मूव कलर से लाइट सी करेंगी ना और पिंक के साथ ब्लेंड करेंगी तो बड़ा नो मेकअप लुक ही आता है। बहुत सारी खवातीन अभी कलर ढूंढने जो है वो निकल पड़ेंगी, आई एम श्योर। अच्छा मुझे बताएं कि अब चूंकि विंटर्स है, वेडिंग सीजन है, खवातीन नो मेकअप लुक को या थोड़े से लाइटर मेकअप को प्रेफर अब कर रही हैं, या स्टिल वही जो एक रिवायती हमारे यहाँ दुल्हन जिस तरीके से तैयार होती है, सजती है, वही इन ट्रेंड है? नबीहा नो मेकअप लुक वैसे मुझे पर्सनल बहुत पसंद है, और अच्छा सा ब्राइट लाइनर लगाए, ठीक है ना, खूबसूरत सा सेटल, ब्राइट भी सेटल में ही अच्छी लगती है। तो हमारे यहाँ वलीमा लुक दी जाती है। लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे यहाँ औरतों को समझ नहीं आता, इतना हैवी ड्रेस, उसमें यू नो शाइन इतनी है, उस पर काम इतना हैवी है, उसके साथ बिल्कुल लाइट सी आइज़ जो हैं वो फिर अच्छी भी नहीं लगती। तो थोड़ा ग्लिटरी इफेक्ट होना चाहिए आइज़ पे, वो भी अच्छा लगता है, क्योंकि अब विंटर है, विंटर में यू नो थोड़ा मेकअप नज़र भी आना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि थोड़ा उसको सेटल में रखें, वो खूबसूरत लगता है, करीब से भी अच्छा लगता है, मतलब आपको कोई क्लोजली देखेगा तो वो आपको अच्छा लगता है। और इसमें आयशा ये है ना कि अगर आपके स्किन या आपके फीचर्स इस तरह के हैं, आपकी पर्सनालिटी इस तरह की है कि आप बहुत हैवी मेकअप, कुछ लोगों को बहुत जचता है, बहुत जचता है, कैरी अच्छा करती है। मेरी अक्सर जो मेरी, लेकिन कुछ खवातीन को नहीं जचता, नहीं तो जचता, जिनको नहीं जचता उनको वो फिर बनने की ज़रूरत नहीं है।